मनन करो, अनुभव करो कि अपना आत्मा कैसा है, शुद्ध प्रदेशी पूर्ण है। ये मेरे प्रदेशों की पूर्णता, मेरे प्रदेशों की पूर्णता कितनी है? योगाकार કેટલા માપ વાળો છે? દેહ પ્રમાણ છે કે લોક પ્રમાણ છે? અત્યારે અત્યારે મને અભી યોગાકાશ પ્રમાણે અત્યારે તો દેહ પ્રમાણ હોય ને, અત્યારે ક્યાં સમજદાર કરે છે કે તે યોગાકાશ પ્રમાણથી? अभी कोई समुद्धार थोड़ी कर रहा है, वो तो समुद्धार में समय हो जाए योगाकाश प्रमाण है कि नहीं? योगाकाश प्रमाण तो समुद्धार के समय होता है, अभी कहाँ है योगाकाश प्रमाण? कुछ समझ में आ रही है? पर योगाकाश प्रमाण तो समुद्धार के समय तो होता है, क्यों? अभी तो नहीं है ना। तो अभी केवल व्यवहार का ही विषय है क्या? 24वीं गायत्री साथ में पढ़ो, मेरी 24 की जोड़ी बना लो, 24 गायत्री बोलो 146 में निश्चय लोक प्रमाण छे, तनु प्रमाण एवो आत्म अनुभव शीघ्र लहो निश्चय लोक प्रमाण मुनि व्यवहारे सुशरीरु एवं अपसहाओ मुनि लघु पावो भवतीरु। तो निश्चय लोक प्रमाण छे, निश्चय से लोक प्रमाण है। और निश्चय का जो विषय है वो अनादि अनंत सदा सिद्ध होता है, सदा काल एक रूप ऐसा का ऐसा ही रहने वाला, उसको निश्चय कहते हैं। बराबर? तो जैसे तनु प्रमाण व्यवहार है, ऐसे ही लोक प्रमाण संख्या प्रदेशी हो गया, समुद्घात हो गया, वह भी व्यवहार है। समझ में आया? और लोक प्रमाण संख्या प्रदेशी कायम रहता है, वह निश्चय है। समझे? तो अभी तनु प्रमाण है के लोक प्रमाण है? लोक प्रमाण है। चलो अभी गुरुदेव નું પ્રવચન છે 141 માં प्रवचन में बैठना नहीं आ रहा तो प्रवचन में अंदर बिठाना कैसे है? ये कोई वो नहीं है, ये प्रवचन सभा है। सभा माने ऐसे जैसे लोग बैठे हैं लाइन से, ऐसे बैठे। ये भीड़ नहीं है। भीड़ में और प्रवचन सभा में कुछ अंदर होता है कि नहीं? सीधे है ना? हाँ चलो आगे। तो यहाँ आप कहते हैं देखो नीचे से करो, अनुभव करो और शीघ्र निर्माण में प्राप्त करो। आप तो सही कर सकते, शीघ्र ही निर्माण को प्राप्त करो, शीघ्र ही निर्माण को प्राप्त करो। नीचे आगे
હવે ભગવાનનું સ્થળ બતાવે છે. આગેથી ये 22वीं गाथा चल रही थी, उसके बाद ये 23वीं गाथा आई है. एक कहते हैं हमें भगवान का स्थल बताते हैं, भगवान का क्षेत्र. भगवान माने आत्मा, भगवान आत्मा और ये अपना आत्मा भगवान है. ये वाली बात से पहले की कि जीव है सो जिनवर है और जिनवर है वो जीव. ऐसे नहीं कि वे जिनवर है और ये जीव है. ये भगवान છે અને આ આત્મા છે એમ નહીં. આ જે ભગવાન છે એ તો આત્મા है और जो आत्मा है वो तो भगवान है. अपना आत्मा है वो, हम आत्मा को आत्मा को मानते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते, और भगवान को मानते हैं लेकिन आत्मा नहीं मानते. तो भगवान आत्मा और ये अपना आत्मा भगवान है. उसमें कोई अंदर तो अब भगवान का लक्षण बताते हैं. कया स्थल में भगवान विराजे थे, किस स्थान में ये भगवान अपना आत्मा कहाँ विराजता है. मैंने मैं कहाँ विराजता हूँ, कहाँ रहता हूँ. मेरे रहने की जगह, हमारा रहवा माटे क्या है जगह, मेरे रहने की जगह कहाँ है. भगवान आत्मा कया स्थल में रहे છે, એનું ક્ષેત્ર क्या, क्षेत्र कहाँ है, जगह कहाँ है. अपना घर का घर कहाँ है, किराए का घर नहीं. ભગવાનનું સ્થળ બતાવે છે. કયા સ્થળમાં ભગવાન બિરાજે છે. हाँ, कौन से स्थान में ये भगवान आत्मा, ये मैं कहाँ विराजता हूँ. तो आ भगवान आत्मा कया स्थल में रहे છે, એનું ક્ષેત્ર क्या, मेरे लिए कहाँ जगह है भगवान, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा घर कहाँ है, कहाँ पे मैं घर बनवाऊं अपना, इससे स्थिरता से रह सकूं. क्या कैसे घर रहता है तुम्हारा लोक प्रमाण કે એક ફ્લેટ મુંબઈમાં છે અને જામનગરમાં ખબર છે. પણ બીજે ક્યાં ક્યાં છે, સોનગઢમાં છે, પછી બીજે ક્યાં છે, બીજે ક્યાં છે કે નહીં. वो घर तो घर में है, वो तो आकाश का क्षेत्र है जिसको आप अपना घर कहते हो. वो घर तो आकाश द्रव्य का एक खंड है और उद्गत परमाणुओं के स्कंद का वो पिंड है. जिस घर को आप अपना घर कहते हो, सुना से तुम्हारा घर में शीतल, शीतल नहीं, घरનું નામ सुना है शीतल. कोई गुरु कृपा रखता है, कोई चैतन्य धाम रखता है. और खान बाटे 12 मास तो રાખવા જ પડે નહીં, તો કોઈ
થઈ જાય એટલા માટે બહારની વ્યવસ્થા है प्रक्षाल, इनके घर का नाम प्रक्षाल है। ऐसे ही शीतल घर जैसे, तो वो घर क्या है, उसको आप घर क्यों कहते हो? शीतल नाम में घर, हाँ, तो घर का नाम शीतल है, तो घर किसे आप कहते हो और है घर आपका क्या है, वो दोनों का अंतर अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो अंतर क्या है? तो टाइम को छोड़ो, आजाद लोग भी कुछ नहीं करेंगे, नियम लोग दे देगा। यही भी छोड़ के चली जाए, वो लाइट उनको नहीं, हम पास में बैठ के, ठीक है ना? छोड़ दो। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो शीतल नाम का घर है, जिस घर को आप अपना घर कहते हैं, वह तो आकाश द्रव्य का एक कटको છે, એક જગ્યા, અને એ જગ્યાને અનંત પૂતગલ પરમાણુઓએ ભેગા થઈને સ્કંદ થઈને પૂતગલ के पिंड में उसको एक घेर के रखा है, कितना, ठीक है? एक दूसरी, आपको उतने आकाश के खंड की और पूतगल के पिंड की यहाँ ममता बनते हैं, यहाँ ममता बनती है अंदर में कि मेरा घर, तो मेरा घर, तो मेरे अपना प्रदेश है, ये होने पर भी वो घर क्यों लगता है? आपको मालूम है कि घरे आपने हुई, आपનું ઘર આપણું જ કહેવાય, આપણા ઘરમાં જ આપણો સરખી રીતે આમ વાત કરતી है, जहाँ अपन अच्छे से रह सकते हैं, वो अपना घर है, बराबर है? जहाँ अपन अपने से अच्छे से रह सकते हैं, अर्थात जहाँ अपन छूट से सो सकते हैं, छूटती सुई जगह है, छूट भी खाई जगह है, गमे ત્યારે राजमा खाओ तो कहीं वांधो नहीं, छूट जहाँ हर चीज की, मैंने पांचों पाप करने की जहाँ छूट होती है, आराम से, अथवा पुण्य करने की, આપણે વહેલા ઉઠી જવાય, બીજાના ઘરમાં આવ્યું તો એ લોકો સુતા હોય, આપણે વહેલા ઉઠીને એને ડિસ્ટર્બ એટલે આપણે બરાબર નહીં ને? એક આપણું ઘર તો હોવું જોઈએ જ્યાં अपन अपनी सुख शांति से रह सकते हैं। दूसरे के घर में तो संकोच होता है, शर्म लगती है ना? तो अपना घर जहाँ अपन सुख से रह सकते हो, उसका नाम अपना घर। तो जहाँ पुण्य पाप भावों में अपनत्व करने की छूट मिले, उसका नाम अपना, उसी को अपना घर मानते हैं ना? घर उपचार से अपना घर बाहर में सचमुच किसे कहना चाहिए कि जहाँ बैठकर मैं अपना घर जो वास्तविक है, अनंत अनंत मेरा जो घर है, संसार स्वदेशी आत्मा, उस घर को मैं देख सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं, निर्णय कर सकूं और अनुभव के द्वारा जिसे मैं साक्षात कर सकूं, उस स्थान को अपना घर कहते हैं। तो व्यवहार से भी अभी आपका घर ये स्थान, इस स्वाध्याय बोल, ये आपका घर है, व्यवहार से समझ में आया? यहाँ बैठ के सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो आपको प्रीति आती है जिस स्थान की, जितनी घर की प्रीति रहती है उतनी प्रीति है। तब आपके घर में झाड़ू लगे कि नहीं? सुबह तो सवारे उठीने एમને એમ કામ કરવા લાગ્યા, વાસી કાઢ્યું કે નહીં? કાઢો છો કે નહીં? તો આને તો વાસી કાઢી નહીં, ये घर की प्रीति कैसी? माणसो रायका છે, ચલો માણસો રાયકા સુવિધા માટે કઈ વાંધો નહીં, હું એમ નથી કહેતી કે તમારે બાળાને બરાબર છે નહીં, मन वचन काया से प्रस्ताव इतना तो रख सकते हो, नौ कोलिए भी काम થાય છે, खुद नहीं कर सकते, करा सकते हैं, करा नहीं सकते तो अनुमोदन तो कर सकते हैं, नहीं? एमने मावी ने आप देखिए, ये पाप है, समझ में आया? तो उनको कह तो सकते हो कि भैया किसी लगा दिया तो मैं आज
દેવાના. સમજાયું ભાઈ? કે એમને એમ થોડી જમી લેવાય. આ ભોજન એ આપના આ આહાર છે. સ્વાધ્યાય એ આત્માનો ખોરાક છે. ક્યાં લખ્યું છે? માતાજીના વાક્યમાં છે કે નહીં? કે સ્વાધ્યાય એ આત્માથી. તો આપણે આત્માથી આત્મા છીએ. આપણે આત્મા તો છીએ, પણ કેવા આત્મા છીએ? આત્માથી આત્માને ચાહવા વાળા આત્મા. ઠીક? તો ये अपनी खुराक है, ये हमारा आहार है. બેન જમાવે છો ત્યાં કેવી રીતે જમાડો છો? એવી રીતે બનાવ દરવાજી. અને એમાં ऐसे नहीं खाते हैं, पहुँचते हैं, करते हैं और अच्छे से. ये थाली है, આ આપણા જમવાની થાળી છે. આ ચોકી છે કે નહીં? અને આ ગાથાળી એ ભોજન છે કે નહીં? बोलो तो सही. भूख लगे? खराब लग रहा है आपको? इंसल्ट फील तो नहीं हो रही? हमारी इंसल्ट कितना आचार्य बनावेલું ભોજન. આહા, સ્વાનુભવમાંથી આવેલું. આ माँ का दूध है. ये जिनवाणी माता है, ये माँ का दूध है. આ માતા ખોડે બેસાડીને તને દૂધ પીવડાવે છે. એ સુપાચ્ય ભોજન છે. અંતરમાં માતાએ જે ખાધું છે, આચાર્યોએ જે અનુભવ્યું છે, સર્વજ્ઞ દેવોએ જેવો આત્મા જાણ્યું છે, અને ગણધર્વોની પરંપરાથી આવેલો આ મારા ગુરુ પર્યંત સુધી આ જે આવ્યું છે એ પચાયા હુआ माता का दूध है. तो माता के दूध को माता से चिपक कर कैसे है कि नहीं? ऐसा ये सुपाच्य भोजन है. हाँ, तो जिस स्थान पर बैठकर आपको ये बताया जा रहा है, सुनने को मिल रहा है कि मेरा घर परमानेंट घर, शाश्वत धाम क्या है, केवो है, ये समझने का आज सर्वोत्तम अवसर है. अवसर आ गया है. हाँ, कहते हैं एनु क्षेत्र क्या, इसका क्षेत्र कहाँ, इसका माने मेरा. कुछ कह रहे थे आप? आत्मा का भोजन हर रोज लेना पड़ता है इसको भी. हाँ, प्रति समय शरीर ने तो बैठा है भोजन आपके, अने आत्मा निरंतर नित्यानंद को देखता हुआ मैं रूप हूँ. ऐसे आत्मा का ये स्वाध्याय आत्मा की का खुराक है. 3 टाइम सुनता है ना, क्योंकि प्यास है, भूख है, अनंत काल की भूखो છે. એને પોતાને જોયું નથી. तो अब यहाँ ये कहते हैं कि नित्य आनंद को भोगता हुआ ये आत्मा, ध्रुव आत्मा महादेव, तो कहाँ बैठ के ये नित्य आनंद को भोगता हूँ मैं? कोई जगह है कि नहीं? ये जगह कितनी है? देखो, एनु घर क्या है? ये भगवान नु घर क्या है? ये भगवान, ये आत्मा भगवान. बोलो, अपना आत्मा भगवान है. अपना आत्मा भगवान है. हाँ, ये भगवान का घर, मेरा घर. कितना बड़ा है? आत्मा संख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण छे. आत्मा, आत्मा कौन कौन है? सोचिए, बिना सोचे बोलना है. इतनी निर्विकल्पता. आत्मा माने मैं माने आत्मा, आत्मा माने मैं. तो मैं, जब आप यहाँ सुनो कि आत्मा संख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है, तो आपको सुनाई क्या देना चाहिए? मैं. यहाँ लिखा है आत्मा और सुनाई दे मैं. इसका नाम सम्यक्त्व है. तो सम्यक्त्व के कान से सुनो. समझ में आया? कुंजल मैंने मने की. तो
तो एक कौन से कान से सुना? कुंजल माने शरीर का नाम है ना। कुंजल बुलाया तो आपको क्या लगा? तो मने बोला है। तो एम ना क्योंकि कुंजल ने बोला है, क्यों ने तो मने बोला तो मने क्या थी सामने बोलाय એટલે કઈ ને સંભળાય એટલે કઈ ये કેવી રીતે समझ में आया? तो ये मिथ्यात्व के कान से हम सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि मुझे कहा। ऐसे ही सम्यक्त्व के कान से आप अगर सुनेंगे तो आत्मा तो आपको ये सुनाई देगा कि मैं लोक प्रमाण संज्ञात आत्मा। समझ में आया? हाँ, सम्यक्त्व माने नम्रता, भार्गव, पोतामा झुकेली व्यक्ति, अपने में ध्यान देने वाली, अपने को ध्येय बनाकर सुनने वाली जो परिणति है उसका नाम सम्यक्त्व। मैं आत्मा हूँ ऐसा मानकर सुनो, अथवा सुनते हुए ऐसा मानो। ये मानने के लिए सुनो, खाली सुनने के लिए सुनना नहीं। लिखित आ रही है ये मानने के लिए सुनना है आपको। क्या मानने के लिए? कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ ऐसा मानकर सुनो या सुनकर के मानो। अगर इससे पहले नहीं मानते हो तो सुनकर के मान लो कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरे की बात है। तेरे घर की बात संतों तुझे सुनाते हैं। तेरे घर की बात। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है तमन्ना है कि घर नाम का पुस्तक लिखना चाहिए। कितने दिन से कह रहे हैं मेरा ध्यान देना। घर कोने की નથી કહેતા આ તમારી વાત ગુરુદેવની વાત એવી મારા દિલમાં ઘર કરી ગઈ છે કે હવે એ વાત કોઈ ખાડે બગાડવાની તો ઘર કરી ગઈ એ વાત ઘર કરી ગઈ એટલે अंदर घुसी गई है। तो जो तुम्हारे भीतर घुसा हुआ है उसी का नाम घर होता है। अने घर में तमे घुसी जाओ छो। जिसमें हम घुस जाते हैं उसको घर कहते हैं, अथवा जो हमारे में घुसा हुआ है उसको हम घर कहते हैं। कोई घर की परिभाषा। घर किसे कहना? जो हमारे हृदय में हमारी आत्मा में घुस जाए उसका नाम घर है। और जिसमें हम घुस जाए उसका नाम घर है। घर घर मेरा घर। घर मेरा घर। मेरा घर किसे कहते हैं? मेरा घर। घर घर माने हिंदू घर माने जिसमें हम घुस जाते हैं, जिसमें हम घुसते हैं, घुस जाते हैं। वो हमारा घर है। वो हमारा घर है। और जिसमें हम घुस जाते हैं वो हमारा घर है। अथवा दूसरा जो हमारे में घुसा हुआ है, जो हमारे में घुसा हुआ है, उसे घर कहते हैं। उसे घर कहते हैं। अनंत शक्तिमयी भगवान आत्मा में एक अधिकरण नाम की शक्ति है। अधिकरण नाम की शक्ति है। कई नंबर 46 नंबर
આમ નંબર નથી શક્તિઓના, તો सब શક્તિઓ અક્રમ 47 શક્તિ. पर કહેવામાં આ રીતે क्रम છે. 46 नंबर की शक्ति है 46. उसमें क्या कहते हैं कि भाव्यमान भाव आधार रत्नमयी अधिकरण नाम की शक्ति है. भाव्यमान भाव, समझ में आया? भाव्यमान भाव आधार रत्नमयी, भाव्यमान भाव आधारत्वमयी, आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, अधिकरण शक्ति ये अधिकरण शक्ति है मेरी. तो अधिकरण शक्ति के कारण से भाव्यमान भाव आधारत्वमयी, तो भाए जाते हैं जो भाव, भाए जाते हैं जो भाव, अनुभवे जाते हैं जो भाव, उनके आधारत्वमयी, उनको आधार देने वाली शक्ति है. इस शक्ति का नाम है अधिकरण शक्ति. तो मेरे में मेरे को आधार देने की, जगह देने की एक शक्ति है. वो मैंने जगह आपसे सकूं. मेरे को जगह देने वाला कौन है? जगह को 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 नाम लगा लेता. गाड़ी में कार में ऐसा वो लगा लेते हैं ना, कौन क्या बोलते हैं? हाँ, वो आवाज करती है ना, जगह दे 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 बोलते. हाँ, ऐसी रिंग लगा लेते हैं ना. हाँ, गाड़ी पार्क करे ત્યારે એવો અવાજ આવે છે ને એમાં. हाँ, इसका नाम क्या है? घણા कोई बेल लगाड़े ने એમાં કે दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, ऐसी बेल लगा कुछ भी कर देते हैं ना उसमें. कहने का मतलब ये है कि जगह दे जगह दे जगह दे. અહીંયા બેલ લાગેલી છે મારા ઘરમાં. મારું ઘર જે સુલતાન પ્રદેશી છે ને, उसमें बैल लगी है, जगह दे जगह दे जगह दे. उसमें आवाज आती है, वो सुननी पड़ेगी सारी शक्तियों की. सारी शक्तियों की घंटियां बजती हैं अंदर में. ये अनहद नाद है. एक एक शक्ति की जो परिभाषा है वो अंदर में बोल रही है, जिसका नाम भाव भाषा है. भाव भाषा है ना. आवाज आती है एक शक्ति. ये शक्ति क्या आवाज देती है? जगह दे जगह दे जगह दे. तेरे लिए मेरे में जगह है. तेरे लिए बोलो तो सही. એક બીજાને નથી બોલતા. હા બોલો, બેન તમારા માટે અહીંયા જગ્યા છે, આ જગ્યા છે, આ ફ્લેટ તમારા માટે જ રહેલું છે, આ ફ્લેટ છે તમારા માટે જ, આ જગ્યા તમારા માટે જ છે. તમે સાથે કેટલા બધા આવે આગળ કઈ રીતે આમંત્રણ આપે? તમે આવો ને તમારી સાથે બધાને લઈને આવો. સત્સંગ પધારો. એની બેન તમે એકલા આવી જાઓ અને તમારું કામ કરવા માટે એક બેન તો બસ છે. આટલા બધા જણની શું જરૂર છે? આવાય હોય છે, આવાય પાપી હોય છે અને આવાય ધર્માત્મા હોય છે કે જે આ રીતે આમંત્રણ આપતો હોય છે. હું તમને કહીશ કેવી રીતે कि बहन તમે तो आओ, पर तुम्हारी साथे आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए सोनगढ़ के, गुजरात कभी आए ही नहीं है, ये सब लोगों को लेके आओ. બધા લઈને આવો, બધાને દર્શન કરાવો, सबको लेके आओ. सत्संग पधारो. એટલે દ્રવ્ય આવે તો સત્સંગ આવે કે એકલો આવી જાય? એકલો દ્રવ્ય હોતું જ નહીં. દ્રવ્ય હોય એનો અનંત ગુણો હોય, अनंत शक्तियां होती हैं અને उसकी भी टिकाट करती परिणाम होती है कि नहीं? तो बधाने लेने आवे कि एकलो आवे? साथ में आते हैं. नए नए लोग आए हैं, ये कभी आए नहीं, ये तो कभी नहीं आए गुजरात. इस बार आए, आपके आमंत्रण को स्वीकार कर. देखो तब होती है ना प्रभावना. देखो यहाँ के लोग कैसे हैं. लोगों को कितनी गुरुदेव की भक्ति है. तो गुरुदेव के दर्शन
सबको कराते हैं, ये भी गुरुदेव का दर्शन है। स्वाध्याय वहां तो करते ही हैं, पर यहाँ भी उनकी भूमि को देखो, उनकी मुद्रा देखो, उनकी वाणी सुनो, जहाँ उन्होंने 45 वर्ष रहकर धर्म की प्रभावना की। उस सोनगढ़ जो सारे मुमुक्षुओं का एकमात्र ध्यान का केंद्र है, सर्व के आदर का स्थान है, जन्मभूमि है। जन्मभूमि है सबकी सोनगढ़, है कि नहीं? अध्यात्म प्रणेता का जन्म हुआ, वो भी महावीर जयंती के दिन। अपने को दिगंबर धर्म की घोषणा करने वाले गुरुदेव का जन्म कब हुआ था? गुरुदेव का जन्म, गुरुदेव के शरीर का जन्म कब हुआ था? ऐसा गुरुदेव का एक प्रभावना निर्दोष बने दिगंबर जयंती, हाँ, जो महावीर भगवान के जन्म का दिन था, वही हमारे लिए दिगंबरों के लिए पूज्य गुरुदेव जी जब उन्होंने मुंहपट्टी खोली अभी जो आए सामने, तो जन्मदिन कौन से दिन था? महावीर भगवान का जन्मदिन कहो अथवा इस काल के महावीर का जन्म कहो। ये महावीर भगवान तो चौथे काल के अंत में हुए, और ये महावीर भगवान तो हमारे लिए ये पंचम काल में साक्षात अभी हुए। और धन्य है वे लोग जो उनके समकालीन हुए, धन्य है वे आंखें जिन्होंने गुरुदेव को साक्षात देखा था, जिनकी वाणी कान से साक्षात सुनी है, जो उनकी धर्म सभा के श्रोता रहे हैं, उनको सबको भी मेरा वंदन। ऐसी है ये भूमि, ऐसे हैं आप लोग, हमारे लिए नित्य निरंतर आदर के योग्य है। समझ में आया? तो आमंत्रण देने की विधि क्या रही कि आप तो पधारिए ही, पर आपके साथ रहने वाले, आपके साथ रहने वाले अनंत शक्ति ने, अनंत गुणों ने, अनंत काल प्रति बधाओं ने लईने आओ। समझ में आया? तब एक द्रव्य आया संग संग सहित, तब एक, तो वो बात चल रही थी ना घर की, तो आपके लिए यहाँ जगह तो ऐसे ही आवाज जैसे साधनियों की आवाज आती है ना, ये व्यवहार करने को कहा जाता है कि તમે આવો, તમારા માટે છે અને બધા માટે વ્યવસ્થા છે, અહીંયા ઉતરે અને અહીંયા ધર્મશાળા છે ત્યાં ઉતરે, भोजन आवास और भोजन दो ही तो चाहिए। ये व्यवस्था सब बहुत अच्छे से, देखो ये सब लोग भी आए कि नहीं साधन में, तो आवास और भोजन, तो जैसे व्यवहार से आप ये कहें कि आपके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था है, ऐसे अंदर में से भी आवाज आती है। अधिकरण शक्ति बोले थे, શું बोले थे? आत्मा तेरे लिए जगह है, जगह है, जगह है, जगह है, जगह है, आपके लिए जगह है, बोलिए आपके लिए जगह, रात के लिए जगह है, दर्शन के लिए काली शक्ति बोली जाओ, कम से कोई बोली सकते क्या? आ बधी शक्तियों માટે મારા અસંખ્ય પ્રદેશો में जगह है, जगह है, जगह है, बोलो एक एक शक्ति असंख्यात प्रदेशी છે અને एक प्रदेश अनंत शक्ति इतने संप से रहती है शक्तियां मेरे में। एक प्रदेश है अनंत शक्तियां रहती है, एक प्रदेश पर अनंत शक्तियां रहती हैं, और एक एक शक्ति अनंत प्रदेश मई है। जो देखो एक एक शक्ति ये यहाँ से लेके जीवत 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 तो शक्ति की ये शेप है। चिटी 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 दृष्टि 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 सुख 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 वीर 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 वो उसके लिए गया है, लेमिनेशन के लिए ये शक्तियों से भरा हुआ है। तो ये भाव्यमान भाव आधार तत्वमयी, ये आधार देने की शक्ति है, जगह देने की मेरे में शक्ति है। मेरे में बोलो, मेरे मेरे अनंत गुणों को, अनंत शक्तियों को समान बने जगह देने की
જાગતી એવી અનંતી શક્તિઓ છે, अनंती शक्तियों से, जैसे नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत प्रदेशत्व शक्ति के कारण से क्या होता है कि लोकाकाश प्रमाण प्रदेश वाला, संख्यात प्रदेश वाला, ऐसा मेरा नियत प्रदेशत्व जगह देने की शक्ति है। तो अनंत गुणों को, अनंत शक्तियों को जगह देने की मेरे में शक्ति है। क्षेत्र नाम की कितनी बड़ी शक्ति है कि इस एक क्षेत्र पे, एक प्रदेश पे, एक प्रदेश, एक प्रदेश किसे कहते हैं बताएगा कोई? एक शुद्ध उद्गत परमाणु आकाश के जितने जगह को घेरता है उसका नाम प्रदेश है। तो उससे माप किया मेरा एक प्रदेश पे कितनी शक्तियां हैं? अनंती शक्तियों। जैसे ठंडाई बनाते हैं ना, पीड़ू ठंडाई, तो उसमें कितनी सारी वस्तुओं मिश्रित होती हैं? 100 वस्तुओं मिश्रित होती हैं। बादाम, मिर्ची, सौंफ, दूध, शक्कर, ये बધી ભેગું હોય ને, તો એક બૂંદમાં પણ એ જ ટેસ્ટ છે અને આખા લોકોનામાં પણ એ ટેસ્ટ છે, બરાબર? એટલે એક પ્રદેશ कैसा है मेरा? अनंत शक्ति मई। बोलो मई, मई है। आज हेतु को अलग करो। आज है ना शीशीમાં દૂધ ભર્યું છે, એમ આત્મા છે નહીં, दूधમાં મીઠાશ રહેલી છે એ। तो गुण मेरे में कैसे रहते हैं? मई। प्रदेशत्व मई, असंख्यात प्रदेशत्व मई अनंत गुण है। असंख्यात प्रदेशत्व मई अनंत गुण है और अनंत गुण मई एक प्रदेश है। अनंत गुण में ये अनंत गुणों का टेस्ट और एक गुण असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश इसी शेप में रहता है आत्मा निरंतर। एक नियत शेप है, आकार, समझ में आया? परमानेंट आकार। इसका नाम है कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय। समझ में आया? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है? तो आकार वस्तु का कौन से गुण की पर्याय के कारण से बनता है? प्रदेशत्व गुण के कारण। तो प्रदेशत्व गुण की कितनी पर्याय है? 3 प्रकार की। एक कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक कार्य शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। ये तीनों प्रकार की पर्याय प्रदेशत्व गुण के अंदर रहती हैं। क्योंकि भूत भविष्य की समस्त पर्यायों के पिंड को गुण कहते हैं और गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? और प्रदेशत्व गुण के स्वाकार परिणमन को कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो दोनों का स्थान अलग अलग है। थोड़ी सूक्ष्म बात आई है, अगर अपने ख्याल में ली हो तो ख्याल में ली है जो अनंत गुणों છે એમાં એક પ્રદેશત્વ નામનો પણ ગુણ છે। પ્રદેશત્વ ગુણ સામાન્ય ગુણ અથવા નિયત પ્રદેશત્વ નામની શક્તિ છે, એમ કહેવાનું। बराबर? चलो प्रदेशत्व गुण कहते हैं। दिखाई दे रहा है प्रदेशत्व गुण? इसके अंदर में सारी स्वभाव व्यंजन, वो विभाव व्यंजन पर्याय, वो कहाँ गया? अजय आया? अजय नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। ये विभाव व्यंजन पर्याय माने 4 गति, क्योंकि इसके आगे ज्वाइन करना है ना उसको। 4 गतियां, ये विभाव व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को पर्याय है ना, ये क्या है? व्यंजन पर्याय।
व्यंजन पर्याय। हाँ आगे बढ़ो। ठीक है ना? ये व्यंजन पर्याय आकार शेप। तुम्हारी शेप केवी है? हाँ ये मेरी शेप है। जो लोकाकाश की शेप है वही मेरी शेप है। और इस शेप को चारों तरफ से समझना है। આગળથી પાછળથી એવી શેપ અને સાઈડથી આ મારી શેપ છે બરાબર હા આ બાજુથી પણ આમ છે ને આ બાજુથી પણ આમ છે समझ में आया ये मेरी शेप है। ऐसे अनजान मन के मत देखो जानकार हूं मैं परिचित दिखा के ऐसे ऐसे दिखाओ एक्सप्रेशन हाँ मारू घर बोलो नक्शो है तुमने खबर ही नहोती मेरे घर की शेप मेरी शेप है ये बोलिए मेरे घर की शेप है हूँ आवड़ो छू बोलो अच्छे से बोलो प्रेम से बोलो विश्वास से बोलो जानकार बन के बोलो ये मेरे घर की शेप है। दिल्ली के पास एक बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र है वहां इस शेप का एक मंदिर बन रहा है 16 मंजिल का ત્યાં ઈશ્વર પંચમેરુ 3 કાલની 24 30 24 ये બધા મંદિરો એક ફ્લોર પર બને છે 16 માળનું અને એમાં નીચે આ સાત નરક વચ્ચે મધ્ય લોક અને ઉપર આ સ્વર્ગ અને આપણી સલવાર સિદ્ધિ ને આર્થિક સિલાઈ બધી બનાવી ગઈ નીચેથી અહીંયા ભગવાન ઉપર 220 फुट ऊंचा। हाँ 220 फुट ऊंचा। कितना ऊंचा? 220। दिल्ली से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली से भी दिखाई देगा। लाल किले से। लाल किले से इतना ऊंचा। तो कहने का मतलब ये है मेरे घर की शेप क्या है आज व्यंजन पर्याय कहने का इधर गाथा है। तो मेरे घर की शेप क्या है आकार क्या है ये ऐसे करो उंगली करके लोग लंबे आगे ये मेरे घर हमारा घर में शेप છે બધી શક્તિઓ આવી રીતે છે એ જ પ્રમાણે एक एक शक्ति ज्ञान शक्ति जैसे ये पेज है ना इसमें थरना थर છે આ પેજીસ ના થરના થર છે ને એક જ શેપમાં એવી જ રીતે બધા ગુણો છે कैसे बतावे सारे गुण ऐसे एक ही क्षेत्र और एक एक गुण का टेस्ट अलग अलग है स्वाद अलग अलग है और सबका मिश्रित उसका नाम द्रव्य है। जैसे सारे पेजेस को इकट्ठा करो तो एक ग्रंथ कहलाता है ये रीते હું પણ એક ગ્રંથ છું જેમાં બધા આને એક એક પાના ઉપર શું શું લખ્યું છે એવી રીતે એક એક ગુણ ઉપર શું શું લખ્યું છે એક એકના ટેસ્ટ જુદા છે અને એ બધા ગુણોને આધાર આપવા વાળું જેમ આ પાછળનું પુસ્તક હોય ને તો આ બધા પેજીસને આધાર આપે છે આ બધા પેજીસ કોના આધારે છે આગળ પાછળના પુસ્તકના આધારે ऐसे ही सारे अनंत गुणों में एक गुण सारे गुणों को आधार देने वाला है એટલે ઘર નામની મારામાં એક શક્તિ છે क्षेत्र नाम की भी मेरे में एक शक्ति है एक अवयव है अवयव कहो गुण कहो एक ही बात समझ में आया। तो मैं कितने माप वाला हूँ 50 प्रदेश इसको ऐसे यहाँ पर खड़ा कर दो दोनों तरफ हाँ ये तो है नहीं हम तो ये चाह रहे हैं अपना मंदिर की गोलक है ना गोलक इन्हें आ शेप में बनाऊँ हाँ जी इस शेप में बनाना चाहिए और उन्होंने गुल्लक भी बनाई है नानी भाई नानी नानी गुल्लक को इन्हें बनाने आई थी आ शेप में उससे बहुत सुंदर समझ में आता है
और आप जैसे ध्यान करने के लिए बैठे तो आपके ये स्वाध्याय हॉल का जो दरवाजा है ना, उसको भी इसी शेप में बनाना चाहिए या उसको ये चित्र लगाना चाहिए। और एक एक આપણે આમ બેસી શકીએ તો આવું મોઢું આપણાથી એટલું આમ ઓલું લોડાનું કરાવવું કે લાકડાનું કરાવવું, એક બોક્સ બનાવવું જોઈએ। उससे आपको जो ख्याल आए तो वो वहां से ये बड़ी बनावाना चाहिए। ख्याल आता है तुम्हारी शेप आज से, अगर आप अपने सामने रखोगे इस शेप को बार बार, तब कहीं भूल पाओगे कि वो देव प्रमाण है। लेकर तो हर समय देव प्रमाण ही मानते रहोगे। और देव प्रमाण मानना माने विवाह व्यंजन पर्याय, कि आपकी विवाह व्यंजन पर्याय में एकदम बुद्धि होती है। तो बहन तमें જ કીધું હતું પહેલા આપણે શું કીધું હતું કે દેવ પ્રમાણ ચૈતન્ય મૂર્તિને ટાંકી દેવાનું, આજે મને જ કહે છે कि देव प्रमाण चैतन्य मूर्ति को टांग दो। तो तब जो बात थी तो विवाह व्यंजन पर्याय से ही जीव का अस्तित्व बताना होता है, लेकिन विवाह व्यंजन पर्याय एकता करने के लिए नहीं होती। उसके अंदर तो घुसो और सब आकार ध्यान देने लायक नहीं होता, चैतन्य भाव है वो ध्यान देने लायक होता है। तो भाव की मुख्यता से वर्णन किया था, समझ में आ रही है? क्योंकि भाव ही सुख का कारण है, आकार कोई सुख का कारण तो है नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में तो बच्चों को सबसे पहले यही तो बताएंगे आकार आकार मतलब तुम तो इस शरीर प्रमाण जो आत्मा है ना अभी उसमें चैतन्य का भरा है, उसका विश्वास है। पर अब जब अंदर जाकर देखा तो शक्तियों का धाम दिखा, और उस शक्तियों में से एक नियत प्रदेशत्व शक्ति दिखी, और नियत प्रदेशत्व शक्ति दिखी तो उसमें से ये निकला कि अरे निश्चय से तो आत्मा लोक प्रमाण है और ये देह प्रमाण होता है, और समुद्घात के समय लोक प्रमाण हो जाता है। ये संतोष विस्तार धर्म की जो शक्ति है ये तो पर्याय रूप शक्ति है, ये तो व्यवहार का विषय है। और ये भी आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा संकोच विस्तार कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुधा छठो भाग એમાંથી આપણે આજે બપોરે લઈશું। અત્યારે પેજ નંબર હું બતાવી દઉં છું, એમાં છે આ कि भैया आकाश के प्रदेश की अपेक्षा से संकोच विस्तार है। जीव के स्वयं के जो असंख्यात प्रदेश हैं उसमें संकोच विस्तार होता ही नहीं है। और संकोच विस्तार भी कैसे होता है मालूम है? लास्टिक नीचे लास्टिक हो ना, लास्टिक नहीं है नाम, ऐसे संकोच हो गए चीज हो जाए और उसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाए। तो ऐसे होते हैं प्रदेश संकोच विस्तार। अथवा सूखा गीला ચામડાની જેમ થાય છે, એ ચામડું પણ એ રીતે હોય કે આમ સુકાઈ જાય તો આવડું થઈ જાય, અને એને પાણીમાં નાખી દો તો એ ઓળું થઈ જાય। તો એની જેમ છે કે ના એ કીધું છે એવી રીતે નથી। તો કેવી રીતે છે સંકોચ વિસ્તાર? એ કપડાની જેમ છે, જેમાં આકાર હોય ને રૂમાલ આવડું હોય, तो ये लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश निश्चित है, नियमित है, निरंतर है, अनादि अनंत, अभी भी इतने ही है। जब 5.5 मीटर की हमेशा रहती है लेकिन आप धोते हो उसको डबल करके सुखा दो, चवल करके सुखा दो અને પ્રેસ કરીને ઘડી કરીને આટલી પોલિથીનમાં રાખી દો તો પણ સાડી કેટલી છે? 5.5 મીટરની છે નિકિતા, બરાબર? 5.5 ની જ રે, ઓછી ના થાય। अगर किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि आ घड़ी करेली आटली 1 फूट में આવી ગઈ છે, આવડી હોય तो जो आवड़ी થઈ જાય ખરેખર તો તમને કેટલું કેવું લાગે? पर वहाँ आपको विश्वास रहता है कि 1 फुट की हो जाने पर भी और ये रुमाल भी इतना हो जाने पर भी खरेखर तो अभी भी जिस समय इतना छोटा दिख रहा है उस समय भी कितना है? नहीं है। ऐसा एक विश्वास है कि नहीं? ऐसे ही अपने बारे में ये विश्वास नहीं है।
अभी शरीर प्रमाण है, पर घड़ी होके शरीर प्रमाण है। तो तुमने घड़ी किया हुआ रूप को ही अपना वास्तविक रूप मान लिया कि અત્યારે તો દેહ પ્રમાણ જ છે ને? नहीं, बोलो बोलो नहीं, नाभि में से बोलो नहीं। मैंने आज तक देह प्रमाण ही माना, ये विवाह व्यंजन पर्याय, तो अपने को विवाह व्यंजन पर्याय जितना ही माना। ये है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय भी वास्तविक शेप मेरी उससे एक प्रदेश भी कम होता नहीं। 150 से 51 बाबत 53 से कोई बेटी ने आपको दिए नहीं जो हमारी के लिए पेज नंबर 127 है। देख लेना, वैसे तो दोपहर में दिखाना था, पर लिख लो, अभी देखो नहीं तो लिख तो लो कम से कम। 147 पानी है, 150 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा दिया है। एक 113 पेज में भी है, 113 वाली पर છે આમાં નહીં कोई बात नहीं, जो आमा છે ભલે નિગોદના શરીરમાં જાય એ है संकोच विस्तार થતો હોવા છતાં જીવ લોકાકાર तुल्य असंख्य प्रदेशों ने नहीं छोड़तो होगा। ये पारिणामिक છે, इसको नहीं छोड़ता हुआ लियो કહે છે કે ભલે નિગોદના શરીરમાં જાય ત્યારે પ્રદેશ સંકોચ થઈ જાય, ક્ષેત્રથી આમ સંકોચ થઈ જાય, असंख्य प्रदेशમાં સંકોચ નથી। એ લ્યો 113 પાની उसके असंख्य प्रदेशों में संकोच नहीं है। તે તેનો પ્રદેશ જોજો, તે તેનો પ્રદેશ જેટલો પહોળો છે એનો પણ સંકોચ નથી, शेप भी नहीं बदलता और एक प्रदेश भी એની પહોળાઈ પણ બદલતી નથી। સમજાણું કઈ? નિગોદના એક શરીરમાં અનંત જીવ છે અને એક જીવના અસંખ્ય પ્રદેશ છે, તો તેમાં સંકોચ આવી ગયા છે। સંકોચનો અર્થ એ પ્રદેશની જેટલી પહોળાઈ છે એ સંકોચ નથી પામતી, પણ એના જે આમ પથરાયેલા પ્રદેશ હતા અસંખ્ય પ્રદેશ છે એ આમ સંકોચાણા, એટલે આકાશના પ્રદેશની અપેક્ષાએ સંકોચ અને વિસ્તાર લાગુ પડે છે, પણ જીવના પોતાના પ્રદેશોની અપેક્ષાએ સંકોચ વિસ્તાર થતો નથી। સમજાણું? પ્રદેશની પહોળાઈ છે તેટલી પહોળાઈ તો ત્યાં કાયમ રહી છે ભાઈ, પણ અનેક પ્રદેશો જે આમ પહોળા હતા એ આમ થઈ ગયા। એક પ્રદેશમાં ઘણા પ્રદેશો આમ સાથે આવી ગયા, ચોટી નથી ગયા, આમ ફળ છે। वो लोग साड़ी का अगर चिपक जाए तो ऐसा लगता है आपको चिपक गई? चिपकता तो नहीं ना, एक पड़ बीजा पड़ की हर चिपकी जाएगी। घड़ी नहीं करते बच्चों को, घड़ी नहीं करते, कोई घड़ी नहीं करेगा, डर लगेगा अपने तो फिर आटलूज देखिए, आटलूज क्या मानिए છીએ આપણે તો આખી સાડી માનીએ છીએ, તો એવી રીતે આખો આત્મા છે। બોલો, એ પ્રમાણ હોવા છતાં આખો આત્મા लोक प्रमाण છે। हाँ देखो मिल गया। संकोच विस्तार થતો હોવા છતાં जीव लोकाकार तुल्य असंख्य प्रदेशों ने नहीं छोड़तो होवाથી આવી વાત ક્યાં છે? असंख्य प्रदेशी जीव છે એવી વાત છે, ક્યાંય ક્યાંય છે એવી વાત નહીં। ઓહો ક્યાંય એવું નથી, એક આટલું આમાંથી લેવાનું છે, બરાબર। इसके बाद है आपका 127 पेज पर 127
हाँ नहीं, 121 पेज पर हो देखो, ये लास्ट एकदम लास्ट पैराग्राफ है भाई। हाँ देखो, हाँ नीचे नीचे की 1 2 3 4 छठी लाइन, એક જીવ લોકના આકાશ પ્રદેશ જેટલો છે, તેથી અત્યારે એક જીવ આકાશના પ્રદેશના અસંખ્યમાં ભાગમાં છે એમ કોઈએ કીધું હતું. સમજાણું કઈ? આ જીવના લોકાકાશ પ્રમાણે પ્રદેશ છે, છતાં અત્યારે લોકના અસંખ્યમાં ભાગમાં છે. બરાબર છે. પછી એમ કહ્યું હતું કે આખા લોક પ્રમાણે હોય તો એક એક પ્રદેશે એક એક પ્રદેશ આવે, અડધા લોકમાં હોય તો એક એક પ્રદેશે 2 પ્રદેશ આવે, 10મા ભાગમાં હોય તો એક એક પ્રદેશે 10મા ભાગમાં આવે, અસંખ્યમાં ભાગમાં હોય તો એક પ્રદેશમાં અસંખ્ય ભરી હોય તો કેમ હોય? કેમ હોય એની બધી. બરાબર. ચલો આગે आगे निकालें. ये है आपका 127 पेज पर. बीच का पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ छोड़ के इसके बाद હવે કહે છે કે સંકોચ વિસ્તારને લીધે જીવમાં धर्मास्तिकाई बैठे नहीं. धर्म के तो प्रदेश संकुचित नहीं होते, विस्तृत नहीं होते, वो तो निश्चित रहते कि ऐसे ही रहते, पर जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है. अनवस्थितपना है, अनिश्चितपना है, इसी के कारण अनिर्दिष्ट संस्कार होता है. बराबर. अब आगे सूखा बिना चामड़ानी माफक जीव पर क्षेत्रनी अपेक्षाए संकोच विस्तार पामतो होवाथी પોતાના પ્રદેશ તો જેટલા છે એટલા જ છે. સંકોચ વિસ્તારને લીધે એકરૂપ नहीं रहना, एकरूप नहीं रहते, पर क्षेत्रनी अपेक्षाए हो, ये ध्यान देने लायक बात. पर क्षेत्र की अपेक्षा से संकोच विस्तार है, पर खुद के प्रदेशों की अपेक्षा से संकोच विस्तार नहीं है. जीव ने सूखा बिना चामड़ानी माफक, सूखा बिना तो दाखिलो ત્યાં પણ આપેલ છે. તમે શાસ્ત્ર વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકાર 332 થી 344. આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશીને શું કર્યું હતું? એ પ્રદેશ તો જે છે એટલા છે, તું કોઈ પણ રીતે કરતા ના માન તો અસંખ્ય પ્રદેશ છે એને કરવા પડ્યું નથી. જ્યારે પ્રાપ્ત કરશે એનું કરવા પડ્યું ત્યાં લીધું એટલી વાત. પછી નીચે ના પેરાગ્રાફ, જીવના જે અસંખ્ય પ્રદેશ છે એમાં ગડબડ થતી નથી છે, એમાં અલ્પ બહુતું નહીં થતું હોવાથી થોડા અને ઘણા એમ નથી થતું. સંકોચ વિસ્તાર થાય છતાં પ્રદેશ તો જેટલા છે એટલા જ રહે છે. 1000 યોજન વચ્ચેના શરીરમાં જાય ત્યારે પ્રદેશ થોડા થયા, વિસ્તાર થયો, પણ પ્રદેશ તો અસંખ્ય છે. અને એક આત્મા નિગોદના શરીરમાં અસંખ્યમાં ભાગમાં જાય તો પ્રદેશનો સંકોચ થઈ ગયો, પણ પ્રદેશ તો જેટલા છે એટલા છે. ખરેખર તો પ્રદેશનો પણ સંકોચ નથી, પ્રદેશનો સંકોચ નથી. પ્રદેશ તો જેટલા પહોળા છે તેટલા જ છે. એ જાજા પ્રદેશ જે છે એ આમથી આમ થાય છે, એટલી અપેક્ષાએ આમ છે. આવું તત્વનું જ્ઞાન વિતરાગ સિવાય ક્યાંય હોય નહીં. અસંખ્યાત પ્રદેશીપણું જ છે. ભલે એને સંકોચ વિકાસ થાય, એના અંશોમાં ઓછા વધતાપણું નથી. અહીં એ પ્રશ્ન થાય છે કે અમૂર્ત એવા જીવના સંકોચ વિસ્તાર કેમ સંભવે? અમૂર્ત અને સંકોચ વિકાસ અમને તો આ વાત દેશે નહીં. આ અરૂપી દ્રવ્ય એનો સંકોચ વિકાસ અરે ગજબ છે. ઉદ્ગલ તો ઠીક છે, જાજા હોય એટલે આમ થાય દેખાય, પણ અરૂપીને તેનું સમાધાન કરવામાં આવે છે કે અમૂર્તના સંકોચના અનુભવથી જ સાધ્ય છે. કહે છે કે અહીંયા પણ બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ થયો એ પ્રદેશ થોડા થાય છે કે નહીં, એનો ખ્યાલ બધાને આવે છે. પહેલા આંગળી નાની હતી, નાના હતા ત્યારે લ્યો તો એટલામાં જ પ્રદેશ હતા. આ તો પ્રત્યક્ષ છે.
કે છે કે આખા શરીર પ્રમાણે આત્મા છે તો પહેલા શરીર નાનું હતું એટલે એટલા પ્રમાણમાં હતું, થોડું થયું તો એટલા પ્રમાણમાં, તો અમૃતના સંકોચ વિસ્તારની સ્થિતિ તો પોતાના અનુભવથી જ સાધે છે એમ કહે છે. એમાં અનુભવથી જે સ્થિત થઈ શકે છે તે છે અનુભવ. એટલે શું? સમાધાન. આ સંકોચ વિકાસ થાય છે, આ દેખાતું નથી, દેખાતું છે. આ શરીર પોળું થયું, સંકોચ થયું, ત્યારે નાનું થયું, કીધું ને, અનુભવથી થાય છે. એને જોવે તો તને એનો બરાબર ખ્યાલ આવી જાય છે. આ જ આત્મા એવડો જ અસંખ્ય પ્રદેશી બાળકપણે જયારે આટલું શરીર હતું ત્યારે એટલા પ્રમાણમાં હતો. સમજને આયા? આ 4 હાથનું હતું ત્યારે એટલા પ્રમાણમાં થયો. આ તને ખબર નથી તો ખબર પડે છે કે નહીં? સ્પષ્ટથી અનુભવમાં આવે. પૂછ્યું ગુરુદેવજી, સ્પષ્ટથી નહીં, સ્પષ્ટની ક્યાં વાત છે? આ સંકોચ વિકાસ પામેલા પ્રદેશો છે એમ ખ્યાલમાં નથી આવતું. એમ કે છે કે સ્પષ્ટની વાત નથી. એક બાળક આટલું નાનું હતું, લ્યો, એમાં અસંખ્ય પ્રદેશ તો એટલા જ છે, એટલા જ છે. અને એ દેખાય છે ત્યારે જ તમે કહી શકો આ સંકોચ થઈ ગયું, આ विवाह व्यंजन करेगा. मेरे को एक बात कहनी है, अभी वो कह दूं फिर रह जाएगी. ये प्रदेशत्व गुण है ना, तो प्रदेशत्व गुण की ये विवाह व्यंजन पर्याय माने अशुद्ध करेगा, बराबर. और एक कार्य स्वभाव व्यंजन पर्याय, कार्य स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये अशुद्ध पर्याय, बराबर. ये दोनों योग्यताएं गुण में पड़ी है, परंतु ये प्रदेशत्व गुण की कारण शुद्ध पर्याय है. ये क्षेत्र अभी आपने आ चित्र में आ तो अर्थ पर्यायों की मुख्यता से इसको बताया है. अब इसी चीज को अपन इसमें वो करेंगे, प्रदर्शित देखा शो कसो आ आकार राखी, कायमी आ आकार राखी, एमा कार्यशुद्ध पर्याय राखी, एमा हवे अर्थ पर्याय होगा. ख्याल आयु कहीं એ પ્રદેશત્વ ગુણ की સ્વભાવ અર્થ પર્યાય તો એવી ને એવી વિકાર રહે છે. અને એ બોલ્ડ થઈને આ આકારનું એક કપડું કાપી દઉં આ શેપમાં, इसको काट देना ऐसे करके, उससे अच्छा हो जाएगा. मैंने आ शेप में कापी ली है ना, ये ख्याल आएगा आपको कि इतने प्रदेश कायम रहते हुए भी ये ऐसे करके मनुष्य के आकार है. कायमी आकार कारण शुद्ध पर्याय तो कायमी पर्याय है, अनादि अनंत निरपेक्ष शुद्ध. तो ऐसे लोकाकाश प्रमाण प्रदेश भी अनादि अनंत शुद्ध है, कायम रह करके ये मनुष्य आकार हो गया, ये संकोच हो गया. और मनुष्य में भी बालक था तब भी इतना ही बड़ा था, और अब इतना हो गया तो भी संकोच विस्तार के अंदर कायमी प्रदेश लोकाकाश प्रमाण रहते ही रहते हैं, उसमें कभी संकोच विस्तार होता. હવે એમાંથી જ્યારે મોટું થયું તો આમ વિકાસ પામતું જાય છે, અને ક્ષય થાય ત્યારે શરીરનો આમ સંકોચ થાય ત્યારે પ્રદેશ સંકોચાઈ જાય છે. મોટું લટ જેવું શરીર હોય લ્યો, પણ ક્ષય થઈ જાય તો ચકલાના ટેટા જેવું થઈ જાય. ક્ષય રોગ થઈ ગયો જાય તો એકદમ આમ સુકાઈ ગયું, तो प्रदेश भी संकुचित हो गए. एक बार गई थी ना मागे दृष्टांत आपे એ ખ્યાલમાં આવે બધાને, બરાબર. અને મેદ વધે, મેદ માને ચરબી વધે, જેમ જાડો ને મોટો ને પોળો થતું જાય એ પ્રદેશો પણ ફેલાતા જાય છે, વિસ્તાર થતા જાય છે, બરાબર. એ પ્રમાણે સંકોચ વિસ્તાર થાય. ઠીક है, चलो. हाँ, एक मिनट. हाँ, अब आगे चले जरा. हाँ, ये है देखो 131 पेज लिख लीजिए आप. 113 पेज, 121 पेज और 127 पेज और 131 पेज प्लीज लिख लो. देखो अब इसमें देखो, आम देखो कितना सुंदर लिया है. ये बीच का दूसरा पैराग्राफ. आम आत्मा आत्मा करे, आत्मा हूँ आत्मा छू,
પણ આત્મા કેટલા પ્રદેશી એની ખબર નહીં તો શું આત્મા આત્મા કરે છે? એવી રીતે आत्मा नहीं। आपको यही पता नहीं है कि हम रहते कहाँ हैं, तो आपको हमसे प्रीति कैसे? आपको हमसे प्रेम है? प्रेम છે કે નહીં? છે તો તમને ખબર જ નથી હું રહું છું ત્યાં, તો પ્રેમ ક્યાં છે? આશીષ બેન કેમ રહે છે, ક્યાં રહે છે, શું કરે છે એની તપાસ તો રાખવી જોઈએ, બરાબર? એટલે હું આત્મા છું, એની પ્રીતિ હોય, પ્રેમ હોય તો આત્મા કેટલો કેવડો તો કે છે કેટલા પ્રદેશી અને કેટલા ગુણવાળો અને સંકોચ વિસ્તાર હોવા છતાં સંકોચ વિસ્તારપણું કાયમ રહે છતાં એની સંખ્યામાં ઓછા વધતું ન થાય એવું એનું स्वरूप છે। संकोच विस्तार भी कायम हो रहा है, फिर भी प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं हो रहा। ये काहे नहीं हो रहा है? ये वाली पर्याय की बात करते हैं। ये शक्ति रूप और इधर व्यक्ति रूप ये हो रहा है, और उसी समय आपको ये देखना पड़ेगा। आप समझोगे कोई दिन ऐसा आएगा कि જે સંકોચ વિસ્તાર બંધ થઈ જાય ત્યારે હું લોક પ્રમાણ સંખ્યા પ્રદેશી જોઈશ, એવું કોઈ દિવસ આવવાનું નથી। ये संकोच विस्तार के समय आपको संकोच विस्तार बिना का नियत प्रदेशी देख लेना। समझ में आया? और वो भी कायमी। अभी तो एक समय के लिए भी नहीं देख पा रहे, तो कायमी देखना है, क्योंकि कायमी रहता है ये स्वरूप। समझ में आया? प्रत्यक्ष એના કાર્ય પણ આવા છે એમ દેખાય છે સંકોચ વિકાર, એ એનું ઈ જાતનું કાર્ય છે। એ જીવની વાત કરી, જીવ પણ અસંખ્ય પ્રદેશ અનિયત, આમ અસંખ્ય પ્રદેશ નિયત, પણ અનિયત। अनियत क्यों कहा? फल क्षेत्र की अपेक्षा से दिखाई नहीं, देखो फल क्षेत्र की अपेक्षाए अव्यवस्थित होवा छतां પોતાના પ્રદેશો તો અસંખ્ય છે। वारे गुरुदेव वाह, इतनी स्पष्टता है, जाने केवली ना दे दिया होगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? एक ये भी बता दूं मैं आपको, ये भी बहुत कीमती बात है। लोग कहते हैं प्रदेशों, जगमत ने क्या देखा है? रेस्टफुल चिट्ठी में सदमत ने तो ये भाव देखा है कि हम व्याय भाव से परमात्मा में आनंद आ रहे हैं। प्रदेश प्रत्यक्ष तो કેવી ન હોય, આપણને ન હોય, वो भी बात है, ये ऐसा नहीं है। અને जगमत जब अंधा है, ज्ञानी अंधा है, अंधा आदमी शक्कर खा गई और देखता शक्कर खा गई तो उसने शक्कर के स्वाद में क्या फर्क पड़ा? वो भी उसको बिना वो तो इस अपेक्षा से गई थी। अरे अरे प्रभु, तो अपने को ये ज्ञानी ही मान के बैठ गया। हमें तो आंध्रा जी, हमने तो प्रदेश देखा है, तो इन्हें केम देखाना? गुरुदेव ने केवी रीते देखाना? बोलो, जवाब दो इस बात का। उनको तो दिख गई ना प्रदेश, दिखेगी तो कहे कैसे? ऐसे प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, पर भाई ये स्वरूप प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, सहज ज्ञान, ये सहज ज्ञान थी जो तुम एक माने कि हूँ मारा आत्मा ने जानू छू, सहज दर्शन थी हूँ મને જોઉં છું। तो ये सहज ज्ञान અને દર્શન માંથી આવેલી આ પ્રત્યક્ષતા समझ में आया? ये केवल ज्ञानी ना लघु नंदन એટલે કેવલી જેવા જ છે। સ્વભાવ અપેક્ષાએ અમને કેવલ જ્ઞાન વર્તે છે, શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ કેવલ જ્ઞાન થયું છે, વિચાર દશાએ કેવલ જ્ઞાન વર્તે છે, અને ઈચ્છા દશાએ કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, અને મુખ્ય નયના હેતુથી અમને કેવલ જ્ઞાન છે, વર્તે છે। આ પાંચ બોલ લીધા છે કે આ રીતે આ પ્રદેશો દેખાય, આમ ના દેખાય, કેવલી ને દેખાય છે એમ તો દેખાય।
और अनुभव के काल को उसको अनुभव कराना है ना, तो उसमें भाव की मुख्यता रखते हैं, प्रदेश की नहीं। पर प्रदेश की जानकारी बिना જ્ઞાન કરે છે તમારું મારું જ્ઞાન જ કરે છે ને, અને એ જ્ઞાન કયું જ્ઞાન? શુદ્ધ જ્ઞાન. શુદ્ધ જ્ઞાન તો નક્કી કરે છે, પણ શુદ્ધ જ્ઞાન જેટલા તમે નહીં, તમે એક રીતે જુઓ તો તમે કેવલ જ્ઞાની ભગવાનના લઘુનંદન છો. केवल ज्ञानो अंश है आप शुद्ध ज्ञान. एक केवल ज्ञानी भगवान के साथ आपके कितने रिश्ते हैं मालूम है? एक 18 नातानी एक कहानी आवे छे, कथा आवे छे, सुनिए किसी ने? एक जीव के साथ एक ही जीव का 18 नाते एक ही भाव बने. अरे अहिया नहीं होता, यहाँ पर हो 2-4 रिश्ते तो होते ही हैं, होते हैं कि नहीं? नहीं, अरे ऐसे क्यों? दो बहनें घर में आ गई, બે બહેનો હોય અને અહીંયા બે ભાઈઓ હોય, અને બે બહેનો બે ભાઈઓને પરણી ગઈ. તો આમ જુઓ તો કોણ થઈ? બે બહેનો છે, અને આમ જુઓ તો દેરાણી જેઠાણી થઈ ગઈ, અને આમ જુઓ તો આ બે ભાઈઓ છે, અને આમ જુઓ તો બે સાધુભાઈ થઈ ગયા. तो બધા रिश्ता बदलाई गया ना एक प्रमाणे. इस तरह से रिश्ते बदल गए क्या नहीं? तो एक ही के साथ दोनों रिश्ते होते हैं कि नहीं? तो आम थी जुओ तो हमारी बहन થાય, અને આમ थी जुओ तो हमारी देराणी થાય. होते हैं कि नहीं? ऐसे ही एक जीव के साथ एक ही भाव में 18 नाते. हाँ, इसकी कहानी आती है पुराण में. आराधना करना कोश में देखना, किसी को मिले तो बताना. ऐसे ही समझ में आ रही है बात? क्या बात चल रही थी? प्रदेश. हाँ, भगवान के साथ मेरा क्या नाता है? तो इधर से आप देखो, आप बाजू की ऊपर की जुओ तो શું નાતો છે કે ભગવાન કેવલ જ્ઞાની પરમ પિતા છે, અને હું આ મોક્ષમ જ્ઞાન એનો અંશ છે, કેવલ જ્ઞાન. બરાબર? तो मैं उनका पुत्र हूँ, वीर प्रभु की हम संतान. तो आपने नाना छोकरा छे, बाळक छे, लघु नंदन छे आपे. बराबर? અને આમ की जुओ तो હું સહજ જ્ઞાનની મૂર્તિ છું. સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન છે. તો મારામાંથી આ કેવલ જ્ઞાનની પર્યાવાયેલી છે, એટલે હું માતા છું, હું પિતા છું. આ કેવલ જ્ઞાન ભગવાનનો હું પિતા છું, माता पिता की द्रव्य. समझाना? तो भगवान मेरे बच्चे हैं और मैं उनका माता पिता. ये भी नाता है उनके साथ. बात ऐसे ही प्रदेशों को प्रत्यक्ष सुज्ञानी नहीं देख सकता, लेकिन मैं सुज्ञानी ही नहीं हूँ मात्र. वहाँ तो केवल उस अनुभव का प्रयोजन है कि जो नमो अनुभव થાય ને એના માટેની વાત છે. પણ હું એટલો તો નથી. વ્યક્ત પર્યાયને સ્પર્શ તો નથી. વ્યક્ત પર્યાય क्षणिक व्यक्ति मात्र तो नहीं हूँ. मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ. मेरे में सहज ज्ञान है त्रिकाल, અને એ સહેજ જ્ઞાનમાં કેવલ જ્ઞાન અનંતની પર્યાયો એના ગર્ભમાં પડી છે, એમાંથી આવશે. તો હું કોણ થઈ ગયો? કેવલ જ્ઞાનનો માતા પિતા થઈ ગયો કે નહીં? એવી જ રીતે તો પહેચાન થઈ. હું દાતા થઈ ગયો કેવલ જ્ઞાન. चारों तरफ से अपने को समझना पड़ता है. ऐसे नहीं कि खाली समझ दो तो सुज्ञानी एवं तो बदल के गए. वो भी एक बात है, એને રાખીને આ વાત છે કે નહીં? આ પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ દેखे लोकाकाश प्रमाण, અને आगम चक्षु से देखे, और असल में स्वरूप ज्ञान से देखे. हाँ, वही तो कह रहे हैं. बराबर? तो ये संकोच विस्तार किसकी अपेक्षा है? आकाश के प्रदेश की अपेक्षा. आज ये जो इतने जगह में फैल गया, तो इतने आकाश के प्रदेश को इसने घेरा, और ये जब ऐसे हुआ तो इसके प्रदेश तो इतने के इतने ही रहे ना, पर आप प्रदेश की आम होनी चाहिए. पहला आम पर चला दे. तो इस प्रदेश की अपेक्षा संकोच है ना,
प्रदेश की अपेक्षा विस्तार है और उसके गुह्य प्रदेश तो नियत आटला रहे छे एने प्रदेशत्व गुण की प्रदेशत्व गुण शेप में है और प्रदेशत्व गुण की स्वाकार परिणामी कारण शुद्ध पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय पण એ જ શેપમાં રહેલી છે અને બધા ગુણો પણ એક શેપમાં રહેલા બની શકે બરાબર